होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है। यह अहंकार के अंत और सच्ची भक्ति की विजय की कहानी है। बहुत समय पहले दैत्यराज हिरण्यकश्यप का राज्य था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि न वह दिन में मरेगा, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न किसी मनुष्य से, न किसी पशु से, न किसी अस्त्र से, न शस्त्र से। इस वरदान ने उसे अहंकारी बना दिया। वह स्वयं को ईश्वर समझने लगा। उसने आदेश दिया, मेरे अलावा किसी की पूजा नहीं होगी। लेकिन उसके महल में ही उसका पुत्र था, प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। गुरुकुल में भी जब उसे पिता की महिमा सिखाई जाती तो वह कहता, सच्चे भगवान तो श्रीहरि विष्णु हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो उठा। उसने प्रहलाद को समझाया, डराया, धमकाया, लेकिन जब कुछ असर नहीं हुआ तो उसने उसे मारने के अनेक प्रयास किए। उसे ऊंचे पर्वत से गिरवाया गया, जहरीले सर्पों के बीच डाला गया, हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की गई, यहाँ तक कि जहर भी दिया गया। लेकिन हर बार प्रहलाद की रक्षा हुई, क्योंकि उसकी भक्ति सच्ची थी। आखिर में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। योजना बनी, वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी ताकि प्रहलाद जलकर भस्म हो जाए। चारों ओर लकड़ियां सजाई गई, विशाल अग्नि प्रज्वलित हुई, लपटें आसमान छूने लगी। होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई। प्रहलाद शांत था। उसके होंठों पर सिर्फ एक नाम था, नारायण। और तभी चमत्कार हुआ। होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकल आया, क्योंकि वरदान का उपयोग छल और अधर्म के लिए किया गया था और सच्ची भक्ति के आगे कोई शक्ति टिक नहीं सकती। इसी घटना की याद में हर वर्ष होलिका दहन किया जाता है। यह हमें सिखाता है, अहंकार का अंत निश्चित है, सच्चाई और विश्वास की हमेशा जीत होती है और बुराई को जलाकर जीवन में प्रेम और रंग भरना ही सच्ची होली है।